ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतितपावनी कलुषभंगिनी गंगा तट पर समर्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस पर आप विचार श्रवण कर रहे थे। आत्मा के विषय में वर्णन है। दुनिया का चाहे कितना विज्ञान हासिल कर लो, पर जब तक आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक काम बनने वाला नहीं। दो ही चीज संसार में है, आत्मा और अनात्मा। अनात्मक ज्ञान से जहाँ विक्षेप, टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट डिप्रेशन में मनुष्य जाता है, अनात्म का जितना ज्ञान होगा उतना ही आप संसार की प्रवृत्ति में उलझेंगे, समस्याएं आएंगी। उस समस्याओं को सुलझाते सुलझाते यह जीव गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ये समस्याएं कभी सुलझती नहीं। समस्या का नाम ही संसार है। यदि आपको अशेष विशेष समस्याओं से छुटकारा पाना है, परम आनंद को उपलब्ध होना है, एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। जिस प्रकार से आप सांसारिक पदार्थों को जानने के लिए उतावले रहते हैं, संसार में भागते रहते हैं, वैसे यदि आप अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत हो जाएं, आत्मा को कैसे जाना जाए? तो कहते हैं कि आत्मा श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्य चौपत्तिभिः मत्वा सत्यं ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। जब आप भगवती श्रुति के वाक्यों से सद्गुरु के मुखारविंद से श्रवण करते हैं, क्योंकि श्रुति कहती है आचार्यादेव विद्याविदितं स्वादिष्ठं प्रापयति। आचार्य के मुखारविंद से विद्या विदित होने के बाद ही स्वादिष्ठं प्रापत इति, उस रहस्य को विद्या प्रकाशित करती है।
तो आचार्य के मुख से विद्या को यदि आपने प्राप्त कर लिया, श्रवण कर लिया, फिर मनन करना, इसके बाद निध्यासन, एते दर्शन हेतवः, आत्म साक्षात्कार के हेतु है। तो आत्मा दुर्विज्ञेय है, इसलिए उसी आत्मा को यहाँ पर बतला रहे हैं। दुर्विज्ञेयम आत्मा इताह आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आश्चर्य के समान कोई देखता है, जिस प्रकार से घटपट को देखते हैं, अयम घटः अयम पटः, असौ गौ असौ अश्वः, यह घड़ा है, यह वस्त्र है, अयम पुष्प, यह फूल है, यह फल है, वह गऊ है, वह घोड़ा है, वह हाथी, असो हस्ती ही हाथी है, असो सिंह, वह सिंह है। इस प्रकार से इदम तया आप इसका अनुभव साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसीलिए कह दिया आश्चर्य। कि कैसे देखते हैं, कहते मनसी अनुद्रष्टव्यम नेनानाति किंचन, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। शुद्ध मन के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। शास्त्र आचार्य के द्वारा जो आपका मन पारिमार्जित हो गया है, ऐसे उस पवित्र मन के द्वारा इसका साक्षात्कार हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। नान्य पंथा विदते अयनाय, और दूसरा कोई साधन आत्म साक्षात्कार का, मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। इसलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने बुझाने गए थे। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल थी, बहुत दुखी थी। उन दुखी व्याकुल गोपियों को उद्धव जी महाराज समझा रहे थे वेदांत उपदेश के द्वारा, कि वह एक में वह द्वितीय जो आत्मा है, सच्चित आनंद है, वह सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन में है। ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई जन नहीं, मनुष्य, ऐसा कोई समय नहीं, प्रत्येक क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण में है, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जन जन में। वही आकाश के समान, जैसे आकाश आपके शरीर के भीतर भी है, बाहर भी, हृदय को हृदय आकाश बोलते, बाहर को भूताकाश बोलते। तो आकाशवत वह चैतन्य व्याप्त है। ये आजकल की तरह नहीं, पूछो भगवान कहाँ बोलते हो, कहाँ बोलते, ऊपर वाला जाने, या ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, वह तो ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है। वह तो सर्वत्र व्याप्त है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। तो उद्धव जी महाराज गोपियों को उस आत्मा की व्यापकता समझा रहे। गोपियों ने कहा, उद्धव जी महाराज, हमारा कृष्ण तो मथुरा गया ही नहीं, वो तो पत्ते पत्ते में कृष्ण है, लता में, पत्ता में, सर्वत्र है। उद्धव जी को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्यापकता का प्रतिपादन कर रहा हूं, तो इन गोपियों को सगुण साकार को भी कण कण में मौजूद देख रही है। तो आचार्य के समान वे
देख रहे हैं। और आश्चर्यवती, आश्चर्य के समान ही कोई बोलता, कैसे? दशमस्तुमसी के समान। इसका कथन भी, बोलना भी आश्चर्य है। दशमस्तुमसी कथा तो आप जानते हैं, बहुत घिसी पीठी कथा। 4 जन यात्रा में निकले। नदी बहुत उफान पर थी। चारों ने सोचा कि भी नदी को पार कैसे करे, कैसे करे। 4 यहाँ पर 10 ना तो गिनती पूरी होगी, 10 थे। नदी पार हो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, लगे गिनने, अयम एक, अयम एक, अयम एक द्वौ, अयम एक, अयम एक, अयम एक में त्रयः। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने कोई गिने ही नहीं। सब गिने तो अपने को छोड़ दे। बोले 10वां कहाँ गया? लगे रोने चिल्लाने कि जो 10म है, नद्यां ममार, नदी में मर गया, बह गया। उन बच्चों के क्रंदन को सुनकर महापुरुष आए, महात्मा। बोले भाई बताओ क्यों रो रहे हो, क्या बात है, रोने का कारण क्या है? उस समय से एक ने कहा कि महाराज, हम में से 10वां था वो नदी में डूब गया, मर गया। बोले अच्छा, जरा गिनो। गिनना शुरू किए, अपने को सब छोड़ दें। तो बाबा जी ने कहा 10मस्तुमसि, 10वां तो ही है। ऐसा बोलते ही वह खिलखिला कर हंस पड़ा। हा 10वां मैं हूं। बोले हाँ तो ही 10वां, 10मस्तुमसि। 10वां आदमी प्रत्यक्ष है, परंतु हमारे बाह्य दृष्टि होने से सबको गिनने, अपने को नहीं गिन रहे थे। तो 10वां नदी में डूब गया, बह गया, मर गया। भ्रांति के निमित्त से दुखी हो रहे थे। जैसे महात्मा जी ने कहा 10मस्तुमसि, 10वां तो ही है, आनंद का ठिकाना नहीं। आत्मा वेदांत में कहीं परोक्ष होता है नहीं, नित्य साक्षात अपरोक्ष है। परंतु भ्रांति से नित्य अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान नहीं, क्योंकि बीच में आवरण आ गया। जैसे यहां पर भी 10वां साक्षात है, अपरोक्ष है, परंतु भ्रांति से सब उसको देख रहे, समझ रहे, गिन नहीं रहे। जैसे महात्मा ने कहा 10मस्तुमसि, तू ही 10वां है। अब तो परम आनंद में सब डूब गए। तो आश्चर्य के समान बोलता है। भगवती श्रुति भी करती है, तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। पहले कहा अतीत पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो, तद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। शकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषयः, पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य न वचः। श्री महिमन में इसी बात को पुष्पदंताचार्य जी ने कहा। वह मन वाणी का विषय नहीं, अतीतः पंथानम तव च महिमा। उस परमात्मा की महिमा मन वाणी का विषय नहीं, मन वाणी इसको समझ नहीं सकते।
फिर कैसे कहते, रतद व्यावृत्या चकितम, चकित मतलब आश्चर्य, अतद व्यावृत्या मतलब नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, मतलब नाम रूपात्मक जगत में जो आपकी बुद्धि हो रही है कि यही सत्य है, यही चित्त, यही आनंद है, उसका भगवती श्रुति निषेध करके आपको समझा रही, बता रही कि नेति नेति, इदम न, यह नहीं, यह नहीं। भैया बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक प्रत्येक पदार्थों को हासिल करते बड़े परिश्रम से, बड़े पुरुषार्थ से, क्या सोचते, इससे मेरी सत्ता स्थापित होगी, आनंद आएगा, बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा मुझे ज्ञान हो गया। कतिदम न, यह भी नहीं आत्मा, ये अनात्मा है। तो नाम रूपात्मक जो जगत है उसको नेति नेति के द्वारा निषेध करती हुई श्रुति कहती है, नेति नेति रतद व्यावृत्या, चकितम आश्चर्य से विधान करती है। पारिशिष्यात, जो निषेध का विषय नहीं, पूरा संसार ही निषिद्ध है। जो नाम रूपात्मक जगत है ये निषेध है, नेति नेति, जहां पर निषेध नहीं हो सकता, निषेध का परिशेष, वही तुम्हारा स्वरूप है। यह जो अनात्मा है उस अनात्मा का बाध करती हुई श्रुति कहती है, जहां जहां तुम्हारी मन जाए, बुद्धि जाए, वृत्तियां जाए, वहां वहां उस चीज का तुम परीक्षण करो, निरीक्षण करो कि वास्तव में क्या है। होता क्या है कि प्रत्येक आदमी हर जगह क्या सोचता, यह चाहिए, यह चाहिए, इसको बोलते इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, यह भी मुझे मिल जाए। जो चाहिए है इसका पेट बड़ा भारी है। कहते एक बार वरुण लोक में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उत्सव में वरुण महाराज ने भोजन में दुर्वासा महर्षि को शिष्यों के साथ निमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव तो आप जानते हैं, ये तो साक्षात रुद्रावतार, क्रोध की मूर्ति। जैसे ही दुर्वासा महर्षि शिष्यों के साथ भोजन जीम रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, वरुण महाराज के पास में उनका पुत्र वारुणी भी बैठा था। वो देख रहा है कि खूब ऋषि महर्षि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं खटाखट। बस उसको हंसी आ गई। अब भाई उनको जोर से भूख लगती थी, खूब खाते, तो मैं इन्हों नहीं भी खा रहे, ध्यान समाधि में रहते। ये बकरी की तरह से जो ना चलते हैं, इसको ये बोलते हैं दक्षिण वाले, गुजरात वाले, वैसा नहीं भोजन, भोजन होना चाहिए सिर्फ पंजाबी लोग करते, वो भोजन माना गया है सिंह के समान। महाराज जाओ बम्बई, मैं नाम लेकर बोलता हूँ ताकि उनको अकल आए थोड़ा, कि बम्बई जाओ, गुजरात जाओ, दक्षिण जाओ, इन लोगों को भोजन बकरी के समान होता है। दिन भर चढ़ते रहते हैं, कोई क्या बोलते हैं, ठेपला है, ढकला है, ढोकला है, तो खाकरा है, ये सब उनका समझो भोजन पानी नाश्ता है, चाय है, चढ़ते रहते उसी पूरा समय। ये महात्मक भोजन नहीं, सातक भोजन नहीं। एक बार जिम लो मजबूत, ताकि 12 घंटे 16 घंटा जिमना न पड़े, मुख जूठा न करना पड़े। जैसा पंजाब का भोजन है, परोठा खा ली 4, मक्खन के साथ, घी के साथ 4 मठा परोठा, जिम लिया, दूध पी लिया, दही खा लिया, बात खत्म, 8 घंटे 12 घंटे।
है ना। तो भोजन इसको बोलते हैं। सब्जी बनाओगे इसमें तत्व नहीं, अरे पनीर की सब्जी हो, पौष्टिक हो, एक बार जिम लिया जरूरत नहीं, 12 घंटे 14 घंटे एक दिन। और दिन भर चटर पटर खाते रहेंगे तो भजन साधन क्या होगा, उसी में समय चला जाएगा। तो दुर्वासा महर्षि खूब जिमते एक बार, ताकि महीनों जिमना न पड़े, ध्यान समाधि में उतर जाते। वारुणी को हंसी आ गई, जोर से खिलखिला के हंस पड़ा, था तो बच्चा ही। दुर्वासा ने कहा, अरे क्यों हंसता है? तो हंस रहा मुझे देखकर, बाबा लोग बहुत खाते हैं। जा तेरा पेट हाथी की तरह हो जाए और मुख बकरी के समान। श्राप दे दिया। चरणों में गिरे, वरुण महाराज, महाराज पुत्र के अपराध को क्षमा करो। दुर्वासा ने कहा, हमारा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु जब यह संतों की संगति करेगा, दिव्य सरोवर में, दिव्य तीर्थ में स्नान करेगा, तो धीरे धीरे इसके जब प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाएंगे, तब जाकर यह मुक्त हो जाएगा। अब बेचारा श्राप के कारण से हाथी बन गया, पर मुख कैसा? बकरी का। पेट हो हाथी जैसा विशाल, शरीर भी हाथी का हो, और मुख कैसा हो? हाथी का नहीं, बकरी का हो। अब बेचारा दिन भर खाता रहे, पर पेट तो भरता नहीं। बकरी का तो मुख छोटा होता है ना, कितनी भी खाएगी। बड़े दुखी, बहुत परेशान। अब बकरी की तरह तो चबाता रहे, चरता रहे, पर पेट ही न भरे, क्योंकि पेट इसका हाथी का हो गया। दुखी होकर हिमालय गया, संतों की संगति की, दिव्य सरोवर में स्नान किया, भगवती जगदम्बा का आराधना किया। जगदम्बा का आशीर्वाद से मुक्त हुआ, पुनः वारुणी रूप को प्राप्त हुआ। तो देखो, ये हम लोग भी वही है। आप नित्य प्रति संतों का, महात्माओं का परिहास करते हैं। देखो बाबा जी लोग ऐसे, बाबा जी लोग वैसे। अरे भाई, हर युग में काल नेमि जिमि रावण राहु, ग्रह हो तो नहीं निवाहो। काल नेमि रावण राहु जैसे तो हमेशा होते आए हैं। अब काल नेमि साधु का वेश स्वांग रच लिया तो साधु थोड़ा हो जाएगा। रावण है, राहु है, बिल्कुल साधु का वेश बना लिया तो साधु थोड़ा हो जाएगा। ऐसे ही नारायण जरा सा इसने मजाक हंसी किया कि इसे हाथी योनि में जाना पड़ा। प्रत्येक जीवात्मा का जो मुख है ना, ये बकरी के समान ही है, और पेट हाथी जैसा। भाई दो चीज है ना, कर्तापना भोक्तापना है। कहानी सुनने में बहुत मजा अच्छी लगती है आप लोगों को, पर तात्विक बात बोलने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वेदांत में आख्यायिका जो कही जाती है, कथा कहानी, वह तो उस गूढ़ तत्व को समझाने के लिए। यह जो आपका कर्तृत्व है, कर्तापना, ये कर्तापना, और दूसरा है भोक्तृत्व, भोक्तापना, मैं स्वामी हूं। तो जो आपका पेट है ना, ये तो महाराज भोक्तापना, भोक्तृत्व है, और कर्तृत्व है बकरी के समान। कोई बोलता हम ये चाहिए वो चाहिए, तुम कभी करो, बोला महाराज हमसे होता नहीं। बिना करे भोक्ता बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है,
तो बोलो जल्दी उठ जाओ, स्नान करो, भगवान की आराधना करो, लक्ष्मी नारायण की उपासना करो। तो बोलता महाराज ठंडी का दिन, ठंडी लग रही है, स्नान हमसे होता नहीं, क्या करो। स्नान नहीं होगा, मतलब कि ठंडी का दिन है, इससे स्नान तो नहीं बनेगा, परंतु चाहता है लक्ष्मीपति होना, चक्रपाणी बनना चाहता है, संसार का स्वामी बनना चाहता है, भोक्ता होना चाहता है। परंतु बोलो कि बस जल्दी सो, स्नान करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, संध्योपासन करो, अर्चन बंदन करो, जो गृहस्थाश्रम में विहित है पंच महायज्ञ करो, तो नहीं करेगा। देवार्चन, फिर ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन, स्वाध्याय, पिंडदान तर्पण, अतिथि सेवा और बलि वैश्वदेव याग, चींटी मकोड़े जो भी जीव पक्षी पखेर उनको दाना डालना। तो सत्कर्म तो यह करेगा नहीं, और भोक्तित्व है हाथी के पेट जैसा, और कर्तृत्व कैसा, बकरे की तरह से दिन भर चबाता है, करता तो है। देखो आज के मनुष्य दुर्वासा से श्रापित के समान ही है, सुबह से लेकर सोने तक देर रात तक काम करते हैं, 10, 11, 12 बजे तक काम करते रहते, फिर भी कहते महाराज तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, आनंद नहीं, घर में पैसा नहीं आ रहा। जिससे बकरी दिन भर चरती है, पेट नहीं भरता। ऐसे यहां पर कर्तृत्व जो कर्तापना आपका तो है, पर भोक्तापना जैसा भोक्तृत्व चाहते वह पेट नहीं भर रहा। तो जैसे कि उस वारुणी ने हिमालय गया, संतों की संगति किया, सत्संग श्रवण किया, सत्संग सुनने के बाद जैसे उस वारुणी ने दिव्य सरोवर में स्नान करके जगदम्बा का स्तवन किया, भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से मुक्त हुआ, ऐसे ही हम भी यदि अपने जीवन में थोड़ा सत्संग करें, स्वाध्याय करें, दुनिया में चाहे कितना भी आप करते रहो, पर तृप्ति, संतोष, आनंद तो मिलना नहीं, पेट तो भरना नहीं। क्योंकि यह जो वासना है, जिसको बोलते चाहिए इदम मिश्यात, यह भी हो जाए, इसका पेट भरता नहीं महाराज। आपने श्रवण की होगी कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भोग मतलब इंद्रियों से जो आप अनुकूल विषय को ग्रहण करते हैं, उपलब्ध करते, उसको भोग बोलते। सुख दुख अनंतर साक्षात्कारो नाम भोग। सुख है, दुख है, इसका जो अनुभूति होती इंद्रियों और मन के द्वारा, इंद्रियों के साथ मन के द्वारा, इसका नाम भोग है। तो भोग को हम नहीं भोगे, जस के तस है। तृष्णा तरुणायते, भरते ने कहा तृष्णा तो नित्य हमेशा तरुण हो रही है। शरीर वृद्ध हो गया, बुढ़ापा आ गई, पर तृष्णा और जवान होती जाती है। तो भोगों को भोगते भोगते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, पर वासना कामना जीर्ण शीर्ण नहीं हुई। तपस्या करते करते आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, पर तपस्या पूरी नहीं हुई। तृष्णा जीर्णा, तृष्णा ने जीर्ण, मैं ही जीर्ण हो गया।
श्री नारायण सर्वस्व परित्याग करके आपको अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। चिंतन यह करना चाहिए कि अनंत कोटि जन्मों से इस संसार में आप भटक रहे हैं। तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते रे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में आना, फिर गर्भ से बाद संसार के विस्तार को देखना करना। श्री हे मूढ़मते गोविंद गोभी वेदवाक्य विदन्तीति गोविंद विदन्ति विदन्ते वा। जो वेद वाक्यों के द्वारा वेदांत के द्वारा जो उपलब्ध किया जाता है, ऐसे जो गोविंद हैं, आपका अपना स्वरूप है सच्चित आनंद, उसका भजन करो, चिंतन करो। दुनिया के तमाम चीजों का चिंतन खूब करते हैं, आंख बंद कर ली, सो गए, फिर भी चिंतन चले जा रहा, चिंतन होते जा रहा, चिंतन किए जा रहे हैं। कल उठूंगा तो ये काम करूंगा, इतना पैसा हो जाएगा, महीने में इतना, 2 महीने में इतना, 8 महीने में इतना, फिर अच्छा खासा मकान लूंगा, बड़े मज़े से सपत्नीक पुत्रों के साथ रहूंगा, फिर दूसरा मकान बनाऊंगा बच्चों के लिए, फिर नाती पोतों के लिए। सोए सोए शेख चिल्ली के समान चिंतन भजन चलता है अनात्मा का, जो कभी आपका अपना हो नहीं सकता। जो आपका अपना हो नहीं सकता, उसका खूब भजन चिंतन करते हैं, पर आप अपनी आत्मा का नहीं करते। यही तो आश्चर्य है। दुनियादारी की कथा करें तो वाह जी वाह, क्या सुंदर महाराज कथा कर रहे, मजा आ गया बोलते हैं। जब मैं भागवत करता था, लोग लिख लिख कर दे महाराज, जरा राधे राधे हो जाए, एक बार ठुमका लग जाए। अंत में कहना पड़ा कि यहाँ राधे राधे आधे आधे नहीं होना है, यहाँ पूरी कथा होनी है। ये ठुमका उमका घर में लगा के आ जाया करो, राधे राधे घर में कर लिया करो। 7 दिन में 18,000 के श्लोकों की व्याख्या करनी है, सो तो संभव नहीं भाई, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है कोई कथा छूटती नहीं। तो दुनिया के दारी कथा कर तो खूब सुनेंगे, राधे राधे करो और आधे आधे करो, अच्छी लगती। तो वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का वर्णन करो तो उन्हें आश्चर्य लगता है, क्या बोल रहे हैं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी को बोल रहे, यह जो आपका स्वरूप है, ये स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसका इदम दिया वर्णन नहीं हो सकता है। नेति नेति शिव कह दिया, अतद व्यावृत्या चकृतम विदत्ते श्रुतिरपि। भगवती श्रुति वेद वाक्य भी अतद व्यावृत्या ही नेति नेति मुख के द्वारा प्रतिपादन करता है। कहते कोई आश्चर्य से सुनता है, सुनने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। आचार्य वक्ता कुशलानुशिष्ट आचार्य श्रोता, यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं वक्ता भी आचार्य से मिलता है, श्रोता भी आचार्य से मिलता है। हमारे जीवन में 3 प्रतिबंधक होते, 3 प्रतिबंधक। क्या? तो भूत प्रतिबंधक, भावी प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक। भूत प्रतिबंधक तो बोलते हैं जैसे कि ब्रह्मा जी का, यमराज का था, उन्हें ज्ञान हो गया, पर ज्ञान होने के बाद भी
अब उन्हें भविष्य में ब्रह्मा बनना, यम पद उतराना, तो ये उन्हें भावी प्रतिबंधक है। और भूत बोलते हैं कि भूतकाली का जो कुछ प्रतिबंधक है, मतलब कि भूतकाल के जो कुछ ऐसे प्रतिबंधक जिस कारण से आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको भूत प्रतिबंधक। भावी मतलब भविष्य में आपको किसी याम्य ब्रह्मा आदि पद को बढ़ाना है, चलाना है, इसलिए भावी प्रतिबंधक। और तीसरा होता है वर्तमान। श्वेत केतु का वर्तमान प्रतिबंधक था, समझे ना। वामदेव का भूत प्रतिबंधक, जैसे ज्ञान हुआ तत्काल मुक्त हो गए वामदेव जी। श्वेत केतु को जब 9 बार उपदेश दिया तब जाकर ज्ञान हुआ थी, इनका वर्तमान प्रतिबंधक। तो यह जो प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक को दूर करने के लिए आपको बार बार वेदांत श्रवण करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, मनन निध्यासन करना पड़ता है। ब्रह्मसूत्र में आता है असकृत उपदेशात। बार बार, असकृत मतलब बार बार सुनने के बाद जैसे प्रतिबंधक क्षीण होता वैसे आप अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, फिर तो आनंदी आनंद। तो वह जो आप कथा सुन रहे थे, कौन सी कथा कि बारुणी किया, कि बारुणी ने जरा सा समझो कि वह हंसा, हंसने के बाद श्राप मिला, श्रापित होने के बाद आराधना किया, तब जाकर अपने स्वरूप को उपलब्ध हुआ। ऐसे जीवात्मा अनादिकाल से अविद्या के कारण से संसार में भटक रहा है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो उनको उपदेश से उपदिष्ट होकर जब एकांत में जाकर विचार करता है, भगवती मतलब कि ब्रह्म विद्या की चिंतन करता है, उमा भगवती ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या के चिंतन से यह मुक्त होकर अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मुख्य वासना है, वासनाओं को क्षीण करना है। वासनाओं कहाँ से आप भटक रहे हैं, तो आचार्य के समान कोई देखता है, कोई सुनता है। एक कुंडनिधि नाम के राजा थे, बहुत अच्छी पराक्रम। प्राचीन काल में राजा लोग शिकार खेलते थे, आखेट पर जाया करते थे। जैसे आजकल होता ना, महाराज परिवार बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने जाते हैं, होटल में जाते हैं, क्लब में जाते, थिएटर में जाते, सिनेमाघर में। पहले सब चीज़ें नहीं थी। तो जंगल में शिकार खेलने गए, सेना इनसे बिछुड़ गई, बहुत दूर घने जंगल में प्रवेश किया, बहुत जोर से भूख लगी थी, प्यास लग गई। एक कुटिया दिखाई पड़ी, कुटिया में घुस गए। जैसे गुणनिधि वहां गए, कुटिया खोली तो क्या देख रहे, सुंदर ताजा भोजन परसा हुआ पत्तल पर। वह तुरंत बैठकर पत्तल का भोजन जीवने लगे, खाने लगे। इतने में आवाज आई तो बाहर देखे एक महात्मा। जी ने कहा, रे तू कुटिया में कैसे आया बिना पूछे, और तू क्या कर रहा है? पूरा पत्थर का भोजन जीव गया। मैं भगवान के निमित्त प्रसाद तैयार किया था, थोड़ा कुछ सामान लेने बाहर गया जंगल में, इतने में तो सब जूठा उच्छिष्ट कर दिया। तेरा कुत्ते सा व्यवहार है, जा तो कुत्ता बन जा। ऋषि ने गुण निधि को श्रापित कर दिया, जा तो कुत्ता बन जा, श्वान बन जा।
गिड़गिड़ाया, बोले महाराज भूल हो गई, क्षमा करो। श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, परंतु अच्छे सरोवर में स्नान करने से श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। अब कुत्ता बनकर इधर उधर घूमने लगा। एक मदारी है, देखा अच्छा कुत्ता है, खूब अच्छा लग रहा, उसको साथ ले लिया, रोटी डालता, दूध पिलाता, उसको लेकर घूमता इधर उधर। घूमते घूमते मदारी कुत्ते को लेकर एक तीर्थ में गया, वहाँ दिखाने लगा खेल तमाशा। जैसे ही तालाब में स्नान किया कुत्ता, तो वहाँ से राजा बनकर निकला। सभी ने कहा अरे हैरान की बात है, अभी कुत्ता था, जल में घुसा, बाहर निकला तो राजा बन गया है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। ऐसा जो है ना दृश्य, सब आश्चर्य में पड़ गए। पर मदारी को आश्चर्य नहीं, मदारी को सब बात पता। पहले भी वह राजा ही था, पर श्रापित होकर कुत्ता बन गया था। जैसे आनंद घन सरोवर में स्नान किया, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो गया गूढ़ निधि। ऐसे जीवात्मा इस संसार में भटक रहा है। भटकते भटकते ये कुत्ते के समान ही बस रोटी खाता है, घूमता फिरता नाचता है, और क्या करता है। वे कुत्ता ऐसे गुर्र करता है ना, ऐसे गुर्राता है अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति। रोटी खाया, घूमा फिरा, सोया, रखवाली करता अपने पराये सबकी। परंतु जब इसे आनंद सरोवर मिल जाता, उसमें डुबकी लगाते स्वस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। तो हमारे शरीर में 3 गुण है, सत्व रजस तमस। रजोगुण के कारण संसार में भटक रहा है, तमोगुण से क्रोध आता है, कुत्ते के समान भटक रहा। सत्वोद्रेक होने से जैसे गुण निधि कुत्ता से अपने स्वरूप उपलब्ध हुआ, ऐसे हम लोग भी जीवन में सत्वगुण आ जाए तो सत्वगुण से धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म विद्या का चिंतन करते, उसी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से आप भी अपने स्वस्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या, अब एक शंका होती है कि ब्रह्माकार वृत्ति है, इस वृत्ति के द्वारा आप कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ, पर वृत्ति भी तो विद्या है, उसका फिर कैसे नाश होगा। तो कहते कतक रेणुवत, जैसे फिटकरी गंदे जल को साफ करके स्वयं बैठ जाती, वैसे जो अहंकार वृत्ति है, या जो अहंकार वृत्ति है, अहंकार वृत्ति से संसार भटक रहे, जिसमें कर्तापना भोक्तापना, मैं या करता हूँ, अहम करोमीति वृथा ही मानो, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह अहंकार वृत्ति से होता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्प सुखम अस्ति, व्यापक में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जब आप अपने शरीर में अहम वृत्ति करके अपने को कर्ता भोक्ता मान लेते हैं, अस्य कर्मणः अहम भोक्ता अहम स्वामी, अहम कर्ता, निष्कर्म का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, करता हूँ। जब आपकी अहंकार वृत्ति होती है तो आप संसार में उलझ जाते हैं। जैसे आप अपने अहंकार वृत्ति को गला देते हैं, भक्ति मार्ग से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और ज्ञान मार्ग से
इसका बाद कर देते कि वही भूमा तत्सुखम, वही सब कुछ है, या मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो अन्नमय कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ऐसा सोच के अलग करके आत्मा को समझ लेते हैं। तो समझते ही आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यह संसार जो आप देख रहे हैं वह वास्तव में भ्रांति से है। जैसे कि आप को प्यास लगी तो देखते कि पानी है, वहाँ पहुँचे तो क्या देखे, रेत। सूर्य की किरणों से रेत में जल बुद्धि हो गई, हवा चल रही, रेत उड़ रहा है, सूर्य की किरण लग गई तो लगता है कि जल बह रहा, हाथ से छुए तो रेत। ऐसे ही संसार में लगता है कि यहाँ सुख वहाँ सुख, इस चीज को प्राप्त कर लो, उपलब्ध कर लो तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। पर संसार में सुख आनंद नहीं है, यह तो भाषित है। जिस प्रकार से कांच में नीला दिखता है, आकाश कभी नीला होता नहीं, अब क्या लगता है कि आकाश नीला है, ऐसे संसार सत्य भाषित हो रहा है, ये सत्य है नहीं, यह तो मात्र प्रातीतिक है, मतलब मिथ्या है। जब भी आप देखोगे कांच में आकाश नीला ही दिखाई पड़ेगा, नीला कहीं नहीं है। ऐसे संसार आपको सत्य भाषित हो रहा, जब इंद्रियों से देखेंगे तो। पर ज्ञान से विचार करते हैं कि आकाश का कोई रूप नहीं है, ऐसे ही जो परमात्मा है सच्चिद आनंद स्वरूप, ऐसा जब चिंतन करते हैं तो संसार में सत्यत्व का वाद हो जाता है। संसार जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, उस परिवर्तनशीलता अनित्यत्व का अनुभव हो जाने के बाद फिर आपको संसार में मोह नहीं होता है, शोक नहीं होता है। अब किसी ने कहा कि महाराज ज्ञानी का ही व्यवहार देखने में आता है, दोनों में अंतर है। स्वर्गीयात मुनि कहते हैं गंध छाया लेश संस्कार भाषा विज्ञातव्यभाषकारी तंत्रे स्वाविद्या वाहिताया प्रतीति पर्वपरेणार्थमालोच्य बुद्धिया। लहसुन को किसी बर्तन में पकाया, बर्तन खूब अच्छी तरह धोया फिर भी गंध आती है। ऐसे ही अज्ञानी का व्यवहार तो अज्ञान से चलता है, वासना कामना से। अज्ञानिक व्यवहार चलता है लेसा विद्या से। अज्ञानिक व्यवहार क्या होता है, कामना, अविद्या, कामना, कर्म, सुख दुख राग भी, इससे व्यवहार चलता है, ध्यान रखना। अज्ञानी का जीवन अविद्या है, वासना है, फिर कामना हुई, कर्म हुआ, फल हुआ, सुख दुख, फिर राग द्वेष, ऐसा श्रृंखला चलता है। अज्ञानी का अज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञान से, लेसा विद्या से चलता है। ऐसे कि बर्तन साफ करने के बाद लहसुन की बदबू आती है, या किसी कपड़े में फिनाइल रख दो और जब दीपावली के बाद निकालो तो फिनाइल का गंध 2-4 घंटे आते, इसके बाद में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होता है। यह छाया चित्र, आपका छाया चित्र आप जैसा ही लगता है पर आप नहीं होते हैं। ऐसे ही ज्ञानी का व्यवहार भी अज्ञानी के समान प्रतीत होता है, भरी चणकवत वह व्यवहार है। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। यदि हमारे जीवन में एक दृष्टि आ जाए, क्या आ जाए, दिव्य दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि आने के बाद
कि मनुष्य इस संसार में रहकर भी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। संसार के सत्यत्व के लिए समझ लिया कि संसार क्या है, मिथ्या है, अनित्य है, क्षणिक है, परिवर्तनशील, आगमापाई है। संसार के आगमापाई को समझने के बाद आपको संसार में अहंता ममता नहीं होगी। फिर आप नित्य अपने स्वरूप में, आनंद में जहाँ भी रहेंगे मस्त रहेंगे। देखो कबीरदास जी ज्ञान होने के बाद उसी काम करते रहे, ताना बोना बोनते रहे। रैदास जी झूठी में गांठ लगाते रहे, उसमें ही परम आनंद का झरना जीवन में बहता रहा। आनंद ही आनंद। यदि आप चाहे जैसे भी जहाँ पर भी हो वहाँ पर यदि आपने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया तो वहाँ पर ही आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। शेषकाल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।